हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम बैंक। आरिफ ने लोन लिया है 80,000 का बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज़, यानी कि अगर वो 1.5 साल बाद उस अमाउंट को पे करे तो उसे कितना पे करना पड़ेगा अगर वो दो अलग अलग मेथड को फॉलो करता है। पहला है कंपाउंड एनुअली, दूसरा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है, पहले मैं वो आपको समझा दूँ और उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इसका, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना। कहने का मतलब जैसे कि 100 रुपये मैंने कर्जे पे लिए, लोन पे लिए, इस पर 10% इंटरेस्ट था। 100 का 10% कितना हुआ था, 100 रुपये प्लस किया 110 निकल के आया। 110 अगले साल मुझे प्रिंसिपल समझना है, फिर इसके ऊपर मैंने 10% निकाला, कितना आया 11। जो इंटरेस्ट पिछले साल 10 रुपये था, इस साल कितना हो गया 11। क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरे इस साल का इंटरेस्ट बना था वो मैंने प्लस कर दिया, फिर उसके ऊपर प्लस करने के बाद जो अमाउंट आया प्रिंसिपल, उस पर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट पहले के मुकाबले में बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा? इंटरेस्ट की वजह से। तो इसीलिए इसको कहते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना। जबकि वहीं पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो हमने कर्जा लिया, एक बार 10% निकाला, इस साल भी उतना ही देना है, अगले साल भी उतना ही देना है, अगले साल भी उतना ही देना है, इंटरेस्ट सेम रहता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में R/100, ऊपर पावर आएगी एन यहाँ पे शो करता है टाइम को, R रिप्रेजेंट करता है रेट को, ठीक है। जो अमाउंट होता है इसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर हमें सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। इसका क्या मतलब होता है? एनुअली जब वर्ड लिखा हो तो आपको रेट को सेम रखना है, टाइम को भी सेम रखना है। हाफ ईयरली वर्ड यूज़ हुआ हो तो रेट को क्या कर देना है हाफ, और टाइम को क्या कर देना है डबल कर देना है। टाइम को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, ठीक है। क्यों? हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ, एक साल में कितने होते हैं? 2 मंथ, 2 होते हैं 6 मंथ, इसलिए टाइम को सीधा डबल कर दिया जाए तो रेट को हाफ कर दिया जाता है। अगर क्वार्टरली वर्ड यूज़ हो जाए तो रेट को 1/4 कर दो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अगर ये वर्ड लिखा आ जाए तो इस तरीके से। अब कई बार टाइम है ना, मैं इस तरीके से भी दे दिया जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2.5 ईयर या 3 ईयर, इस तरीके से भी टाइम दे दिया जाता है। उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, 2 साल है ना तो 2 को तो हम इस तरीके से ले लेंगे, जो इसके पीछे 1.5 आ रहा है इसको हम लिखेंगे 1 प्लस में हाफ इंटू में रेट R/100, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि 3 आ रहा है, 1/3, तो 3 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 1/3 क्या होगा R/100, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो मेरे को उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे करना है। दो हमारे अलग अलग पार्ट है तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट देखो, इसमें पहला हमारा है कंपाउंडेड एनुअली, तो प्रिंसिपल उतना ही रहेगा। एनुअली में कुछ भी चेंज नहीं करना होता, ना प्रिंसिपल को ना रेट को, ठीक है। तो रेट हमारा कितना है 10% है और टाइम हमारा कितना है 1.5 ईयर है। क्लियर है? दूसरा वाला जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसमें क्या रहेंगे प्रिंसिपल उतना ही रहेगा, रेट हाफ हो जाता है। रेट 10 है, 10 का हाफ कर दो 5% हो जाएगा। टाइम कितना है 1.5 साल है, 1.5 साल का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ईयर निकल के आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि टाइम डबल करना है, तब भी आंसर हमारा कितना आएगा 3 ईयर निकल के आएगा। इसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100। जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी टाइम फ्रैक्शन पार्ट में हो तो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अमाउंट लिखा, प्रिंसिपल कितना है 80,000, इसको यहाँ लिखना है ब्रैकेट 1 प्लस में रेट कितना है 10/100। यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो तो यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट लिखना है 1 प्लस में जो हाफ नंबर है, हाफ लेना है, रेट कितना है 10 है तो यहाँ 10/100 लिख देना है। क्लियर है? ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। कितना हमारा 80,000 है। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस में 1 प्लस 1/10, यहाँ पे 1 प्लस 1, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 20, ब्रैकेट क्लोज। 80,000
10 वन ज़ा 10 प्लस में 1 कितना हुआ 11/10 आया। यहाँ पे 20 वन ज़ा 20 प्लस में 1 21/20 निकल के आया हमारा। ठीक, अब देखो यहाँ पर कोई निशान नहीं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ लिखा मैंने 80,000। ठीक है, उसके बाद 11/10 21/20, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ। यहाँ पे 800 11 21, यहाँ पे 2 है, 2 का मैंने इसमें डिवाइड दिया, कितना आया 400 निकल के आ गया। अब 11 4 जा 44 20। अब 21 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 92,400। ये वो अमाउंट होगा जो हमें कंपाउंड एनुअली के हिसाब से देना है 1.5 साल बाद। ठीक, अब दूसरे वाला सेम चीज़ है, बस फ़र्क क्या है, मेथड चेंज किया है, जिसकी वजह से अब इसको जो सॉल्व करते हैं वो देखो क्या ऐसे निकल के आएगा। फॉर्मूला तो हमारा ये रहेगा, प्रिंसिपल कितना है 80,000 लिख दिया मैंने। ठीक, ब्रैकेट 1 प्लस में आर हमारा कितना है यहाँ पे 5/100 एंड यहाँ पे टाइम कितना है 3 है, तो यहाँ लिखा मैंने 80,000। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 100 वन ज़ा 100 प्लस में 5 किया 105, पावर है 3। यहाँ लिखा फिर मैंने 80,000, इसकी पावर 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। ठीक, लिखने के बाद 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए। अब जो कैंसिल होगी उसको कैंसिल करना है हमें। 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0 आ गया, यानी 21 105। आपको कैलकुलेशन जितनी आसान हो उसकी उतनी आसान बनानी है। नीचे सिर्फ 21 बचा हुआ अभी, 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आया। 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 105 निकल के आ गया। 2 को 105 से मल्टीप्लाई किया 210 आया। 21 को 21 से किया 441 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे आया 92,610। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे मर्जी कर लो, आगे पीछे करके, आपको कैलकुलेशन आसान जैसे लगे उस तरीके से कर लो। तो अगर मैं कंपाउंड हाफ ईयरली मेथड यूज़ करता हूँ तो अमाउंट बन के निकल के आता हमारा 92,610, इसके हिसाब से आता है 92,400। तो यानी कि अगर इस मेथड को फॉलो करते हैं तो हमें मिला के 210 अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा 210 का। तो मैं यहाँ पे माइनस करके लिख देता हूँ इसको, तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, माइनस करेंगे 210 निकल के आएगा दोनों के बीच का डिफरेंस। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।